बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने ज़मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आपने हरी मिर्चों वाले पकोड़े तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा आपके लिए स्टफ़ चिकन वाला हरी मिर्च का पकोड़े की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जो आज तक आपने कभी ना बनाए होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना, और इंशाल्लाह आप बेहतरीन और ज़बरदस्त से स्टफ़ चिकन वाले पकोड़े अपने घर में आसानी से बना सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 250 ग्राम के बराबर यानी 1 पाव के बराबर हरी मिर्चें हैं। इन हरी मिर्चों को मैंने इस तरह दरमियान से काट लेना है। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो इस तरह आपने इन मिर्चों के दरमियान से कट लगाकर, इस तरह साइडों से हल्के से कट लगाकर, इसके अंदर से जो बीज हैं वो आपने तमाम बीज इसके अंदर से निकाल लेने हैं। ये इस तरह आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन की फिलिंग करनी है और आपने इसके अंदर कोई भी बीज यानी मिर्चों का जो है सीड्स अंदर नहीं रहने देना इसके। तो आपने इस तरह जो है अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लेना है। ये तमाम हरी मिर्चें मैं इसी तरह जो है बीज निकाल लूँगा और इसके बाद इसके अंदर चिकन की फिलिंग करूँगा। ये देखें तमाम मिर्चें मैंने काट ली हैं। तो इसके बाद मैं इसकी फिलिंग बनाने के लिए एक बाउल ले लूँगा। आपने बॉयल किया हुआ चिकन तकरीबन 1 कप के बराबर लेना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए। इसके बाद आपने इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक डालकर, इसके अंदर आपने ये दड़ा मिर्च कुटी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी है, और इसके अंदर आपने ये ज़ीरा जो है रोस्टेड वो 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर हल्दी जो है आधा चाय के चम्मच के बराबर डालनी है, और इसके बाद में इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर है जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डाल लूँगा, और ये काली मिर्चों का पाउडर है आधा चाय के चम्मच के बराबर में इसके अंदर डालकर, ये गरम मसाला आधा चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा, और इसके बाद आपने इसके अंदर चाट मसाला जो है वो 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना जो है चॉप किया हुआ तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इस चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने हरी मिर्चें जो काट कर रखी हुई थी, बीज निकाल कर रखे हुए थे, आपने इनके अंदर ये अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है, और आपने टाइट करके इसके अंदर ये फिलिंग करनी है चिकन की। अगर आप टाइट करके फिलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये चिकन जो है वो निकलेगा भी नहीं हरी मिर्चों से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो आपने इस तरह अच्छे तरीके से तमाम हरी मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ क्रश करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मिर्चें जो हैं मैं इसी तरह तमाम मिर्चों की अच्छे तरीके से फिलिंग कर लूँगा, और मैंने टाइट करके, मैंने आपको पहले भी बताया कि अच्छे तरीके से टाइट करके मैंने फिलिंग करनी है, और इस तरह ये तमाम हरी मिर्चों की मैंने फिलिंग कर ली है। और इसके बाद मैं इसकी कोटिंग के लिए जो है वो बेसन ले लूँगा एक बाउल में। आपने इस तरह टी स्ट्रेनर लेकर 1 कप के बराबर आपने बेसन लेकर आपने इस बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है। ये बेसन छान चुका है। इसके बाद मैं इस बेसन को गट्ठा कर लूँगा। गट्ठा करने के बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर ये चिकन पाउडर डाल लें, और इसके बाद आपने इसके अंदर ये कुटी धड़ा मिर्च जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है, और ये नमक है 1 चाय के चम्मच के बराबर आप इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ज़ीरा है ये भी 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल दें, और इसके बाद ये ज़रदा रंग है 1/4 चाय की चम्मच के बराबर ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको विस्क के साथ मिक्स करना है, और ये 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालना है। इसको मैं डालना भूल गया था, तो आपने इसको दोबारा मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये पानी डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने इस बैटर में पानी डालना है जो हम
हरी मिर्चों की कोटिंग बना रहे हैं बेसन की। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने ये ज़हन नशीन करना है कि जो बैटर आप बनाएंगे ये ज़्यादा पतला ना हो, यानी थिक हो। और ये देखें, मैंने एक हरी मिर्च स्टफिंग वाली इसके अंदर डालकर आपने इस तरह इसकी कोटिंग बनानी है ताकि इसके साथ चिपका रहे, इसके साथ से गिरे नहीं। अगर गिरता है तो आप थोड़ा सा और बेसन डालकर इसको थिक कर ले। तो उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म करके ये तमाम हरी मिर्चें स्टफिंग वाली इसके अंदर डालकर एक एक करके तमाम हरी मिर्चों को फ्राई कर लूँगा। आपने ऑयल की हीट जो है वो तेज़ नहीं रखनी। अगर तेज़ होंगे तो ये आपके बनाए हुए जो स्टफ़ चिली वाले पकोड़े हैं चिकन के, ये जल जाएंगे। तो ये मैंने इनको लो मीडियम हीट पर फ्राई किया है और इस तरह ये मेरे बनाए हुए पकोड़े जो है स्टफ़ चिली वाले, चिकन चिली वाले, ये तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद इन तमाम पकौड़ों को आपने स्टैंड में डालकर रख लेना है और इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी रमज़ान मुबारक के हवाले से बनाएं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।